यार कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कितनी क्या रह सकती है, मिनिमम आपका कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि मिनिमम आपका कितने मार्क्स तक कट ऑफ आपकी रह सकती है कैटेगरी वाइज। उसके अलावा मैक्सिमम आपका कैटेगरी वाइज कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। उसके अलावा कितने मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं कैटेगरी वाइज उनको पोस्ट प्रेफरेंस जरूर भरना चाहिए, जो मैं आपको अभी रेंज बताने वाला हूं। अगर इस रेंज में आपके मार्क्स लाई कर रहे हैं कैटेगरी वाइज तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस जरूर भरना चाहिए। उसके अलावा आज आपको पता है जैसा कि 18 तारीख वाले जो एस्पिरेंट हैं उनकी टाइपिंग हुई है, तो आज जो टाइपिंग है वो किस तरीके से रही उसका कंप्लीट जो रिव्यू है वो मैं आपको देने वाला हूं। उसके अलावा जो भी ऑलरेडी सिलेक्टेड एस्पिरेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में सेलेक्ट है या स्टेट लेवल की किसी वैकेंसी में जॉब कर रहे हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि प्लीज आप पोस्ट प्रेफरेंस जो है उसको स्किप करें। इससे क्या है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको कहीं ना कहीं सीट वो मिलेगी, सीट जो है वो खराब होने से बच जाएगी। उसके अलावा जो एस्पिरेंट जिनके ऑलरेडी मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई हैं वो क्या करें, जो मतलब कम ग्रेड पे वाली जो वैकेंसी है, जैसे कि 2400 ग्रेड पे की जो वैकेंसी है, 2800 ग्रेड पे की जो वैकेंसी है, इनके पोस्ट प्रेफरेंस को स्किप करें। उसके अलावा जो रिपीटर्स हैं, मैक्सिमम यहाँ पे सीजीएल 2023 के रिपीटर्स हैं, 2022 के रिपीटर्स हैं। अगर आप ऑलरेडी पीएसए की पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं और इस बार भी आपको वही पोस्ट मिलने की संभावना बन रही है तो प्लीज आप पोस्ट प्रेफरेंस को स्किप करें। इससे क्या है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको कहीं ना कहीं सीट मिलेगी और सीट खराब होने से बच पाएगी, और इसका जो इम्पैक्ट है वो कट ऑफ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो आज की टाइपिंग किस तरीके से रही, तो आज जैसा कि आपको पता है कि जो 18 तारीख को इशू हुआ था, मैक्सिमम यहाँ पे जो थी वर्ड लिमिट दी गई थी, इसकी वजह से ये जो टाइपिंग था 18 तारीख का इसको कैंसिल कर दिया गया। इसकी दोबारा आज जो है वो टाइपिंग हुई है, तो आज वर्ड लिमिट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। जिस तरीके से एससी कंटेंट देती थी वैसा ही कंटेंट रहा, और जो वर्ड लिमिट है वो अराउंड आपकी 2100 2000 से 2100 की डिप्रेशन एसएससी ने जो है वो पूछे हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई और ठीक ठाक आपका टाइपिंग जो है जिस तरीके से एसएससी कराती थी वैसे ही कराया गया। ठीक है, जो 20 तारीख को हुआ था उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 18 तारीख को जो कैंसिल हुआ था, आज जिसका टाइपिंग था वो टाइपिंग जो है वो सही तरीके से आपका हो गया है। बाकी एसएससी में ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चल रही है कीबोर्ड की, कीबोर्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कीबोर्ड क्या है, जिस तरीके से नॉर्मली कीबोर्ड मिलते हैं वैसे कीबोर्ड मिले, और जिनको कीबोर्ड में प्रॉब्लम हुई उनकी कीबोर्ड उन्होंने अगर कहा कि कीबोर्ड चेंज करने के लिए तो वो ईजिली जो है वो चेंज भी कर दिए गए। बाकी एसएससी से भी भाई रिक्वेस्ट है कि भाई फीस भले ही आप थोड़ी ज़्यादा ले लो, लेकिन स्टूडेंट के कैरियर का सवाल है, कीबोर्ड थोड़े जो है वो अच्छे आप प्रोवाइड कराओ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम फिलहाल आज की जो टाइपिंग है उसमें नहीं हुई, टाइपिंग आपका सही से आपका निपट गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है उन्होंने टाइपिंग को स्किप किया जिनके मार्क्स कम बन रहे थे, क्योंकि सेंटर भी काफ़ी दूर दूर थे। उसके अलावा स्टूडेंट को जाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। जिस बच्चे के मार्क्स ऑलरेडी कम थे उसको मतलब वो पहले से डिमोटिवेटेड था कि जाएं या नहीं जाएं, तो इस वजह से ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उन्होंने टाइपिंग को स्किप भी किया है। बाकी जिन भी एस्पिरेंट के मार्क्स जो है वो 300 के अराउंड रह गए, इस बार उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2025 का भी कैलेंडर ऑलरेडी आपका आ चुका है। तो 2025 में भी ठीक ठाक जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा अगर आप एसएससी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सिर्फ दो चीज़ों पर आपको फोकस करना है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि क्वेश्चन को देख के आपको आंसर उसका दिमाग में आ जाना चाहिए। उसके अलावा आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस के लिए रिलेवेंट मॉक लगाओ, और रिलेवेंट मॉक के लिए सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और अभी आपको पता है कि टेक्स्ट बुक पे जनवरी विजडम सेल चल रही है, जिसका आज लास्ट डे है और कुछ ही घंटे बचे हुए। उसके अलावा आपके लिए एक और ऑफर आ गया है यहाँ पे, अभी आपको पास प्रो मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। इसका जो प्राइस है वो 315 रुपए हो चुका है। इसमें भी अगर आप मेरा ये कोड PRAB12 यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा ढेर सारे यहाँ पे गिफ्ट्स भी आपको मिल रहे हैं। अगर आज ये ऑफर आप मिस कर देते हैं तो आज के बाद यही जो पास प्रो है वो आपको 700 रुपए में मिलेगा। तो इस ऑफर का फायदा उठाइए। ये आपको कूपन कोड यूज करना है PRAB12। अगर आप ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आज पास प्रो की कीमत केवल और केवल 315 रुपए है। तो आज ही परचेज करें। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं।
और इसका फायदा उठा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है वो मोस्टली 5 जो फैक्टर हैं वो कट ऑफ को आपकी अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 वैकेंसी, जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम के हम कट ऑफ निकाल रहे हैं उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, उसके अलावा एग्जाम का लेवल कैसा रहा, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, उसके अलावा कितने क्या रॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए इसका भी इंपैक्ट पड़ता है, उसके अलावा इस बार रिपीटर्स इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सीजीएल 2023 के यहाँ पे जो है 5000 प्लस जो एस्पिरेंट ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हैं और उन्होंने इस बार एग्जाम दिया। इस वजह से आप देख पा रहे होंगे कि अच्छा स्कोर करने वाले एस्पिरेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा सीजीएल 2022 के जो हैं वो 17000 प्लस एस्पिरेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उन्होंने यहाँ पे एग्जाम दिया। तो भाई इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जिस ग्रेड पे हैं वही ग्रेड पे भी आपको इस बार भी मिलने की संभावना है, तो प्लीज़ आप जो है पोस्ट प्रेफरेंस को स्किप करें। उसके अलावा रॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो 18 तारीख वाली जो शिफ्ट है इसमें आपके गलत बताए जा रहे हैं। उसके अलावा 20 तारीख वाली जो शिफ्ट है इसमें भी क्वेश्चन गलत है, तो इसका भी इम्पैक्ट आपकी कट ऑफ पे पड़ेगा। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो 18 तारीख वाले जो एस्पिरेंट हैं इनको मैक्सिमम 5 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट आपका मिल सकता है। उसके अलावा 20 तारीख वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको 1 से 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल सकता है। बाकी एग्जाम के लेवल की बात करें तो लास्ट ईयर के कंपेयर में एग्जाम का लेवल जो है वो इजी ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से स्टूडेंट मार्क्स लेके आ रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि एग्जाम का लेवल जो है वो लास्ट ईयर के कंपेयर में थोड़ा सा आपका डाउन रहा है, बाकी इतना डाउन भी नहीं रहा है। उसके अलावा अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी का ये चार्ट आप देख सकते हैं। ओवरऑल जो वैकेंसी है आपकी वो 18,236 है, जिसमें यूआर कैटेगरी की इतनी वैकेंसी है, एससी की, एसटी की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की इतनी वैकेंसी। उसके अलावा ग्रेड पे वाइज अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 2400 ग्रेड पे की आपकी 8673 वैकेंसी है, मैक्सिमम वैकेंसी 2400 ग्रेड पे की है और मिनिमम जो कट ऑफ है वो आपको यहां पे ही देखने को मिलेगी। अब कितनी मिनिमम जा सकती है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। उसके अलावा 2800 ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो 2557 वैकेंसी है। उसके अलावा 4200 ग्रेड पे की बात करें तो आपकी 555 वैकेंसी। उसके अलावा 4600 ग्रेड पे की बात करें तो 5641 वैकेंसी है। ये वैकेंसी 2022 और 2023 से भी ज्यादा है। बाकी कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी का ब्रेकअप है वो आप देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि कितनी रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, उससे पहले आप ये डाटा देख लो और इसमें कौन कौन से फैक्टर अभी जो है और भी इंपैक्ट करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं ये आपका 1 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट का डाटा, और ये जो डाटा है वो मैं आपको रैंक मित्रा से मैंने लिया है, तो इसका कंप्लीट जो क्रेडिट है वो आपका रैंक मित्रा को जाता है। यहाँ पे 350 है उससे ऊपर जो स्कोर करने वाले एस्पिरेंट है वो 74 है, 340 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 637 एस्पिरेंट है, 330 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 3208 एस्पिरेंट है, 320 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 9311 एस्पिरेंट है, 318 या इससे ऊपर स्कोर करने वाले 11177 एस्पिरेंट है, 316 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 13146 एस्पिरेंट है, 314 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 15408 एस्पिरेंट है। यहाँ पे क्या है कि अभी जैसे आप देख रहे हैं कि जो यूआर कैटेगरी का सिलेक्शन है इस बार जो लास्ट सिलेक्शन होगा वो 10,500 से लेकर के 10,000 मैक्सिमम 700 रैंक तक आपका होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो कट ऑफ है वो इतनी हाई जाएगी। अभी यहाँ पे कई चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि मैक्स जो टाइपिंग है, टाइपिंग में फेल होने वाले कितने हैं, उसके अलावा कंप्यूटर जो है उसमें फेल होने वाले कितने हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि जो जैसे कि 2400 ग्रेड पे इसकी कट ऑफ मिनिमम जाएगी, तो यहाँ पे 2400 ग्रेड पे की पोस्ट के लिए 18 से 27 साल वाले ही एलिजिबल होते हैं, जबकि यहाँ पे 27 से इस डाटा में 27 से 30 वाले भी हैं। उसके अलावा 30 से 32 जो केवल जेएसओ के लिए एलिजिबल है वो भी है, उस वजह से डाटा आपको ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे ये भी फैक्टर हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है कि 18,000 प्लस जो एस्पिरेंट थे जो जेएसओ की लिस्ट में थे वो सारे के सारे इन्होंने लिस्ट 3 जो है उसमें क्वालिफाई करा है। तो ये सारे फैक्टर को देखते हुए आपकी जो कट ऑफ है वो ऐसा नहीं कि इतनी चली जाएगी, ये है कि आपकी 310 से ऊपर ही कट ऑफ रहेगी यूआर कैटेगरी की, बहुत ज्यादा कम नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि 318 320 इसके अराउंड जो मिनिमम कट ऑफ है वो चली जाए, ठीक है। बाकी कितनी रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है उसको समझने के लिए 2022 और 2023 का जो डाटा है वो आप देख लेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर 2022 की बात करें तो 2022 में 14,826 आपकी वैकेंसी थी और 20,200 रैंक तक आपका सिलेक्शन हुआ था यूआर कैटेगरी का, और जो मिनिमम आपकी कट ऑफ गई थी वो 291 नंबर गई थी। यानी कि जितनी वैकेंसी है उसका 1.4 गुना रैंक तक आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 7928 वैकेंसी थी और 24,076 रैंक तक आपका सिलेक्शन हुआ था। जो कट ऑफ गई थी वो 285 गई थी, ये मिनिमम कट ऑफ है। बाकी
अदर किसी पोस्ट के लिए कट ऑफ और भी हाई रही होगी, यानी कि इससे कम मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3648 आपकी वैकेंसी थी और 25,288 रैंक तक आपका लास्ट सिलेक्शन हुआ था। जो कट ऑफ गई थी वो 281 गई थी। एससी की वैकेंसी 5328 थी और 29,789 रैंक तक आपका लास्ट सिलेक्शन हुआ था। 258 नंबर कट ऑफ गई थी। एसटी की बात करें तो 2771 वैकेंसी थी और 31,626 रैंक तक लास्ट सिलेक्शन हुआ था। 238 नंबर कट ऑफ गई थी। अब यहाँ पे क्या है कि देख रहे हैं कि लास्ट सिलेक्शन 31,626 रैंक तक हो रहा है, तो ऐसा इस बार नहीं होगा। ये ओवरऑल वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है। उस समय वैकेंसी जो थी वो 35,000 के आसपास थी, तो इस वजह से ये आपको दिख रहा है कि लास्ट सिलेक्शन 31,626 रैंक तक हो रहा है। ऐसे 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में यूआर कैटेगरी की 3604 वैकेंसी थी और 5465 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, यानी कि वैकेंसी का 1.5 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पे वर्क किया और 302 आपकी कट ऑफ गई थी। उसके अलावा ओबीसी की बात करें तो 1750 वैकेंसी थी, 5646 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, 302 कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 740 वैकेंसी थी, 5563 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था और 302 नंबर कट ऑफ गई थी। एससी की बात करें तो 1189 वैकेंसी थी और 7034 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, 285 मिनिमम कट ऑफ गई थी। एसटी की बात करें तो 576 वैकेंसी थी और 7328 रैंक तक सिलेक्शन हुआ और 277 आपकी कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूआर कैटेगरी की जितनी वैकेंसी उसका 1.5 मल्टीप्लिकेशन तक, यानी कि 1.5 गुना रैंक तक आपका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी का होता है। उसके अलावा जो अदर कैटेगरी है उनमें वैकेंसी कम होने के बाद भी जो उनका सिलेक्शन है उससे कहीं ज्यादा रैंक तक आपका हो रहा है। तो 2024 की मिनिमम कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है और कितने मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट है उनको पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहिए वो आप देख सकते हैं। यूआर कैटेगरी की अगर हम वैकेंसी की बात करें इस बार तो 7328 वैकेंसी है, तो 10,500 से लेकर के 10,000 मैक्सिमम 700 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है और 312 से 315 के बीच में मिनिमम आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो जिनके भी मार्क्स इस रेंज में लाई कर रहे हैं उनको पोस्ट प्रेफरेंस मेरे हिसाब से जरूर भरना चाहिए, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 4285 वैकेंसी है, 12,000 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, 310 से 313 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1641 वैकेंसी है, 12,000 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, 310 से 313 के बीच में आपकी कट ऑफ लाई कर सकती है। एससी की बात करें तो 2676 वैकेंसी है, 14,500 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, 295 इसकी कट ऑफ रह सकती है। एसटी की बात करें तो 1496 वैकेंसी है, 15,000 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, 285 इसकी कट ऑफ रह सकती है। जैसे एससी वाले हैं तो 292 जिनका स्कोर है या 293 है उनको पोस्ट प्रेफरेंस जरूर बनना चाहिए। ऐसे ही एसटी की बात करें तो 282 जिनका बनना है, 283 बनना है, उनको पोस्ट प्रेफरेंस जरूर बनना चाहिए। तो अगर आपके मार्क्स कैटेगरी वाइज इस रेंज में लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आपको एक पोस्ट जरूर मिल सकती है। तो अगर आपके मार्क्स इस रेंज में लाई कर रहे हैं तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस मेरे हिसाब से जरूर भरना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पोस्ट प्रेफरेंस को स्किप करें। उसके अलावा अगर इससे भी कम आपके मार्क्स रह गए तो आपको 2025 के लिए लग जाना चाहिए। और अभी आपके लिए टेक्स्ट बुक पे ऑफर चल रहा है, अभी पास प्रूफ केवल आपको 315 रुपए का मिल रहा है। इसमें भी अगर आप मेरा कोड PRAV12 यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और ये जो ऑफर है कुछ टाइम के लिए है, मतलब कुछ घंटे बचे हुए। आज रात 12 बजे के बाद इसका जो प्राइस है वो 700 रुपए हो जाएगा। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।